अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया आज इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। वो ये कि एक जो ड्रामा चल रहा है ना आजकल नूरजहाँ, कि भई इसमें जो सास दिखाई हुई है, तो किसी ने मुझे बताया कि ये बहुत कंट्रोलिंग है, तो क्या वो नार्सिसिस्ट है कि नहीं? तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसके बिहेवियर को देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर नार्सिसिज्म जो है ना किस हद तक कूट-कूट के भरी हुई है, कि आया वो कंट्रोलिंग नार्सिसिस्ट सास है कि नहीं? तो एक नार्सिसिस्ट सास में क्या होगा? ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि ग्रैंडियोसिटी होती है उसमें कि नहीं। तो ग्रैंडियोसिटी क्या होती है कि अपने आप को बड़ी चीज़ समझना और दूसरों को हकीर समझना, ठीक है। वो समझना कि मैं बेस्ट हूँ और परफेक्ट हूँ, और मेरा जो है ना अपना सेल्फ लव बहुत ज़्यादा होता है कि मेरी तो क्या ही बात है। और वो अपने आप को ना कोई ऐसे अवतार समझते हैं, एंटाइटल्ड समझते हैं कि हम तो बस कोई खुदा का कोई स्पेशल गिफ्ट ही हैं जो ज़मीन के ऊपर आ गया है। तो ऊपर से अल्लाह का जैसे ना भेजा हुआ कोई अवतार समझते हैं, उतारा हुआ। और फिर इसी तरह अपने आप को बहुत स्पेशल समझते हैं। तो हम देखते हैं कि ये ग्रैंडियोसिटी जो है वो उसमें जो सबा बनी है, सबा परवेज़ जो इसमें सास बनी है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई गई है कि हाँ जी, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को स्पेशल समझती है और बेस्ट समझती है, और बस फुल उसका जो है ना समझ अपने सेल्फ लव के अंदर वो भरी हुई है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कंट्रोल, ठीक है। वो जो है ना फुल कंट्रोल है उसका अपने बच्चों के ऊपर, 3 बेटे हैं उसके, उसका फुल कंट्रोल है और उसका वही बिहेवियर है, माय वे और हाई वे। मेरी बात मानोगे तो इस घर में रह सकते हो इज्जत के साथ, वरना तो फिर ये है कि तुम्हारी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो ठीक है। और ये कि उसने कुछ अपने असूल बनाए हुए, वो असूल चाहे इतने बेकार किस्म के हैं कि इतने वो अमीर दिखाए हुए, इतना पैसा है उनके पास, लेकिन उन्होंने कोई नौकर नहीं रखा। किचन में देखें बाज़ दफ़ा कई लोग नहीं रखते कि नहीं भी किचन हम अपने हाथ में खाना पकाएंगे, साफ़ सुथरा होगा, तो हाइजीन की वजह से नहीं रखते। लेकिन जिसने तो हद ही कर दी है कि इसने जो है ना सफाई वाली भी नहीं रखी हुई है कि नहीं जी नहीं हमने खुद ही करनी है, बहुएँ करेंगी, जब से बहुएँ आई हैं तो वही सफाई कर रही है, तो विच इज़ वेरी रॉन्ग। यानी कि उनको कोई पढ़ी लिखी मेड्स मिल गई हैं, और तो ये एक उसका असूल है, फुल कंट्रोल है उसका कि बस जी हमारे घर में नौकर कोई नहीं होगा, ये औरतें घर की बहुएं जो वो खुद ही काम करेंगी। दूसरा उसका जो एक असूल है कि भाई ससुराल में नहीं जाना, बॉयज़ जो हैं उसके सन्स जो हैं वो ससुराल में नहीं जा सकते, कि वो जो है ना हमारे असूलों के ख़िलाफ़ है। तो भाई ये असूल किसने बनाए हैं? मुआशरे ने बनाए हैं। तो वही बात है ना कि इन असूलों को छोड़ देना चाहिए जो कि तकलीफ़ देते हैं, जो दूसरों को दुख देते हैं। और अगर किसी की अपनी बेटी होती है तो उसके लिए वो असूल नहीं होते। अगर उसकी अपनी भी बेटी होती तो उसके लिए ये असूल काम ना करते कि भाई उसका दामाद आके हमारे घर में ना रहे। तो आई एम श्योर कि ये असूल जो हैं वो सिर्फ बेटों के लिए हैं, बेटियों के लिए नहीं है। तो ये कि वो उसने खुद साख्ता असूल बनाए हुए हैं कंट्रोल करने के लिए, और कहा कि बस जी बस मैं बहुत असूल पसंद हूँ और हमारे घर में कोई नौकर नहीं होगा, और मेरे बेटे जो है वो ससुराल में जो है ना मिनिमम टाइम स्पेंड करेंगे और रात तो वहाँ रह नहीं सकते। तो ये उसने फुल अपना एक कंट्रोल रखा हुआ है बाय मेकिंग हर ओन असूल। फिर तीसरी बात ये कि वो गैस लाइट करती है। गैस लाइटिंग का मतलब ये होता है कि दूसरे को डी वैल्यू करना, डिग्रेड करना। हालांकि इसमें जो भी उसके असूलों से, उसके कंट्रोल से बाहर निकलने लगता है तो वो उसको डिग्रेड करना शुरू कर देती है, उसको उसको जो है वो कोई इज्जत नहीं देती। जैसे इसमें उसकी अपनी ही हालांकि यानी कि रिश्तेदारी है, और कुबरा जो इसमें दिखाई है उसकी एक तरह से खामन की तरफ से भतीजी लगती है। तो वो ये कि वो और उसका बेटा मुराद, अब वो उसके असूलों को अगर नहीं मान रहे और बेटा उधर जाके ससुराल में रहता है और उसकी बातें मानता है अपनी बीवी की, तब वो उसको बिल्कुल डिवैल्यू कर रही है, डिग्रेड कर रही है। इसी तरह वो कुबरा को कोई इज्जत नहीं दे रही, उसका नाम भी बदलने की कोशिश करती है। तो ये सब गैस लाइटिंग होती है कि अगले को जो है आप बिल्कुल जो है ना कोई अहमियत ही ना दो, उसकी बात को कुछ भी ना दो। हालांकि वो एक बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड घर से आई थी, लेकिन उसको उसने बिल्कुल डीवैल्यू और डिग्रेड करने की कोशिश की है। और इनमें कोई एम्पैथी नहीं होती, कोई हमदर्दी नहीं होती, ठीक है। जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनके अंदर कोई एम्पैथी नहीं होती, तो इसको भी कोई हमदर्दी नहीं। बेटे का बेबी लूज हो गया, कि वो लड़की बेबी गर्ल थी तो उसको कोई हमदर्दी नहीं हुई है। इसी तरह बहू के साथ उसने कोई हमदर्दी शो नहीं की कि तुम्हारा बेबी लूज हो गया, और थी भी बेबी गर्ल तो हमारे घर में तो बेटी तो नहीं होनी चाहिए, और तो इस तरह तो इंसान झुक जाता है बेटी के ससुराल के आगे, और इस तरह की बातें करके वो अपने बेटे को कन्विंस करने की कोशिश करती है। तो बात ये कि इन जो नार्सिसिस्ट सास होती है इसके अंदर कोई हमदर्दी नहीं होती किसी के साथ, इसको जो है ना किसी का दुख इसको फील नहीं होता, बस इसको सिर्फ अपने से मोहब्बत होती है। सेल्फ लव इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इसको जो है ना दूसरे से कोई हमदर्दी, कोई मोहब्बत कुछ नहीं होती, अपने बच्चों से भी नहीं होती है।
बस यूज़ करती है उनको, ठीक है। वो इसको बस अपनी प्रेज़ चाहिए, इसको शी नीड्स प्रेज़ कि बस मेरी तारीफ़ करें और जो ना हर कोई मेरा वो हो जाए, दीवाना हो जाए। और इसलिए वो कुछ फ्लाइंग मंकीज़ रखते हैं जो कि उनको वो करते हैं, बहुत ज़्यादा हर वक्त खुशामद करते हैं, चापलूसियाँ करते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो बेटे उसके करते हैं, ख़ास तौर पे बड़ा बेटा उसका बहुत ज़्यादा वो बनता है, साथ उसका देता है हर अच्छे बुरे फ़ैसले में। और लेकिन अब जो छोटी बहू है ना, वो तो ख़ास तौर पे टिपिकल जो है ना एक फ्लाइंग मंकी के तौर पे यूज़ हो रही है ना, कि वो बहुत उसको बटर करती है, उसकी तारीफ़ें करती है और उसके साथ जो है ना खुशामदें करके अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करती है, उसकी तारीफ़ें करती रहती है सास की। तो ये कि वो उसकी गुड बुक्स में आ गई है, ठीक है। लेकिन वही बात है, ये फ्लाइंग मंकीज़ को ना इसी तरह यूज़ करते हैं, जब अपना मकसद होता है यूज़ करते हैं अपनी तारीफ़ों के लिए, अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए। तो ये लेकिन जैसे इनका काम पूरा होता है या वो थोड़ा सा भी थोड़े से भी अपनी कोई राय दे दें तो उनको बिल्कुल वो अलहदा कर देती हैं, बिल्कुल जैसे टिश्यू को यूज़ करके फेंक दिया जाता है, तो ये फ्लाइंग मंकीज़ को यूज़ करके इनको फेंक दिया जाता है। तो छोटी बहू जो है ना, वो बिल्कुल एक फ्लाइंग मंकी का रोल अदा कर रही है। और इसी तरह ये ना कि जो नार्सिसिस्ट सास होती है वो क्या करती है कि डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करती है। क्या करती है कि किसी को तो गोल्डन चाइल्ड बना लेती है और किसी को जो है ना वो स्केप गोट बना लेती है। अब इसमें बड़ा बेटा जो है वो एक तरह से गोल्डन चाइल्ड भी है कि उसकी हर बात मानता है, उसके पूरे कहने के अंदर है। और छोटे जो हैं अब वो ज़रा उसके उसमें से निकल रहे हैं, उसके सारा जो हसार है उसमें से निकल रहे हैं। तो बड़ा जो है वो गोल्डन चाइल्ड है और जो दूसरा है, दूसरे ने भी क्योंकि अपनी पसंद की शादी कर ली थी और छोटा भी अब जा रहा है, तो वो फिर स्केप कोट बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो फिर उनके ऊपर डाल देते हैं कि ये क्योंकि घर के असूल नहीं मानते हैं, तो ये लोग जो है ना ये फेवरेट नहीं रहते हैं। जैसे छोटे को भी कह देती ना, पहले तो उसको हीरो बनाया था तो फिर कहती है कि अब तो मेरे हीरो नहीं रहे हो। तो इस तरह से वो उनको स्केप कोट बना देती हैं। तो इस तरह से वो डिफरेंट बिहेवियर्स रखते हैं डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स के साथ। किसी को तो बहुत ऊपर चढ़ाते हैं, किसी को बिल्कुल जो है ना नीचे गिरा देती हैं। फिर इसी तरह आप देखते हैं कि इन लोगों में बहुत जेलसी होती है, एनवी होता है, जेलसी बहुत ज़्यादा जो है ना हसद होता है। तो अब इवन मियाँ बीवी आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। वो जो छोटी बहू है जो फ्लाइंग मंकी की तरह से जो है ना बहुत ज़्यादा इसको चापलूसियाँ करती है। तो लेकिन वो ये कि वो वो जो है जब आपस में वो उस अपने हस्बैंड के साथ, जिसका नाम सफ़ीर है इसमें, उसके साथ अच्छा सलूक करती है, अच्छा प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं, तो ये उधर जेलस हो रही है। इसको मतलब इन माओं को ये होता है कि मेरे साथ बस सारे अटैच रहें, मेरी तारीफ़ करें, मुझे बड़ा समझे, मेरे कंट्रोल में रहें, लेकिन आपस में इनके ताल्लुकात जो है ना अच्छे ना हों। बेटे जो हैं वो बहुओं को दबा के ही रखें, उनको जो है ना बहुत ज़्यादा वो जो ना अहमियत ना दें, मोहब्बत ना करें। बस मोहब्बत सारी की सारी माँ को चाहिए, ठीक है। बच्चों को आपस में मियाँ बीवी को मोहब्बत करने की इजाज़त नहीं है। तो ये बहुत जेलस हो रही है उनके साथ, ठीक है। और ये कि किसी की बाउंड्रीज़ की ये रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है। किसी की प्राइवेसी की, किसी की तबीयत की, किसी की जो भी उसके कोई काम है तो वो उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं करती। दूसरों का काम जाए भाड़ में, ठीक है। सिर्फ इसको अपने काम करवाने। अब मतलब वो इतनी वो जैसे वो है जो कुबरा खान है, इतनी अमीर है और इतना ज़्यादा उसके पास करोड़ों का कारोबार है, उसको संभालना है। उसके बजाय छोड़ के उसको क्या है कि घर की सफाइयाँ करो, चलो जी पोर्च में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, ये लगाओ, दे डोंट रिस्पेक्ट कि अदर किसी की और भी लाइफ है, किसी की और भी कोई गोल्स ऑफ लाइफ है, कोई और भी उनको काम करने हैं, उनकी भी कोई वो हैं, तो उनकी बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं। दे डोंट केयर अबाउट उनके वो जो भी उनकी ज़िंदगी में चल रहा है। उनको बस ये होता है कि बस मेरे हुक्म की तामील करो, मेरी बातें मानो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक नार्सिसिस्ट सास में होती हैं, ठीक है। कि वो अपने आप को बड़ी चीज़ समझती है, पूरा कंट्रोल चाहती है, दूसरों को डी वैल्यू करती है, कोई अहमियत नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है दूसरों के साथ, बस मेरी तारीफ़ होए, मेरी क्या बात है, मेरे पास कुछ खुशामदी लोग भी होने चाहिए। और ये कि वो डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स को डिफरेंट ट्रीट करती हैं जो नार्सिसिस्ट सास होती है। और वो बच्चों की आपस की मोहब्बत से भी जेलस होती है और वो किसी की भी बाउंड्रीज़ की जो है ना, किसी की प्राइवेसी जो है ना, उसकी वो जो है ना रिस्पेक्ट नहीं करती। तो अगर किसी की फैमिली में कुछ इस तरह से वो देखते हैं कि हमारे घर में इस तरह के बिहेवियर चल रहे हैं और इस तरह के हमें फेस करना पड़ता है, तो उनको क्या करना चाहिए, वो घर के फैमिली मेम्बर्स क्या करें। सबसे बड़ी बात है, एक तो उनमें अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। एक तो उनको पता हो कि हाँ भाई ये सिचुएशन है, ये ट्रेड्स हैं। देखिए नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी जो होती है ना, वो डिसऑर्डर जो होता है वो बड़ी बात होती है। कभी कभी वो वो रेयर है, लेकिन जो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स होती हैं ना, वो बहुत सारी बहुत लोगों में होती हैं। स्पेक्ट्रम होता है पूरा।
تو اگر ان کے اندر زیادہ ٹریٹس ہیں تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اور نارسسسٹک ڈس آرڈر جب بنتا ہے جب ساتھ رہنے والوں کی زندگی مشکل ہو رہی ہوتی ہے یا جاب پہ مشکل ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر یہ چیز جو ہے نا بادر کرتی ہے جب ارد گرد کے لوگوں کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. تو ٹریٹمنٹ میں کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اویئرنیس ہو کہ ٹھیک ہے بھائی ہمیں ایسے رشتے کے ساتھ جو ہے نا ہمیں واسطہ پڑ گیا ہے جس میں نارسسزم بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اویئرنیس سے پھر آپ کہتے ہو اچھا بھی اس کا بیہیویئر تو پھر ایسے ہی رہنا ہے، ان کو چینج کرنا مشکل ہے لیکن ہم نے ان کی باتوں کو اپنے دل پہ نہیں لینا. آلدو یہ مشکل ہوتا ہے لیکن یہ کہ آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے، آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے ہو. تو پھر آپ جو ہے اس کو، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ساس کا کوئی سسٹم چل رہا ہوتا ہے تو بہویں جا کر فوراً اگر چینج کرانا چاہتی ہے نا تو اٹس ناٹ پاسبل. وہ آخر کوئی 25-30 سال سے اس کو چلا رہی ہے، تو اگر آپ جا کے فوراً چینج کرو گے تو ایک طوفان ہی آ جائے گا نا، ایک بھونچال آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا. تو کبھی بھی جاتے ہی میں ہمیشہ لڑکیوں سے کہتی ہوں کہ آپ چینج کرنے کی کوشش نہیں کریں، سسٹم کو سمجھیں، ان کی سائیکالوجی کو سمجھیں، ان کی طبیعت کو، ان کے مزاج کو، ہر بندے کے مزاج کو سمجھو. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ انٹروڈیوس کراتے ہیں. اف یو تھنک کہ کوئی چیز جو ہے بہت بادر کرتی ہے آپ کو، بہت زیادہ جو ہے آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، تو اس کو آہستہ آہستہ سالوں میں انٹروڈیوس کراتے ہیں اور چینج کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ کہ آپ اپنا ریلیشن شپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اچھا رکھیں. ٹھیک ہے، اب ساس یا اگر باقی کوئی نندیں وغیرہ یا کوئی اور جو ہیں سسرال کے ممبرز، اگر ان پہ کوئی، ٹھیک ہے، آپ ان میں نارسسزم ہے تو آپ ان کی بجائے ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے، ان کو چینج نہیں کر سکتے، ان کی شکایتیں بھی نہ لگائیں. کیونکہ دیکھیں آپ کے جو ہسبینڈ ہیں یا آپ کے جو بھی پارٹنر ہے، اسپاؤس ہے، تو اس کو جو ہے اپنے گھر والوں سے محبت ہوگی. اگر آپ ان پہ کرٹیسزم شروع کر دو گے، ان کو برا کہنا شروع کر دو گے کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تو ان کو اچھا نہیں لگے گا. آپ ان کو برا نہیں کہو، آپ کی اویئرنیس آ گئی ہے، آپ چینج نہیں کر سکتے، اس بات کو سمجھ لو. گریجولی انٹروڈیوس کرانا ہے آپ نے، کوئی اپنی بات انٹروڈیوس کرانی ہے تو، لیکن آپ کو اپنے پارٹنرز کے ساتھ اچھا بانڈ بنانا ہے، اچھا ریلیشن شپ بنانا ہے. ٹھیک ہے، ان رشتوں کی وجہ سے آپ اپنا ریلیشن شپ خراب نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ کس طرح سے آپس میں ٹھیک ہو سکتے ہو، آپس میں کس طرح سے اچھا ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہو، تو اس کے اوپر کرو. تھوڑا تھوڑا کر کے کرو. اوور پوزیسو آپ نہیں ہو سکتے کہ بس پورا وقت آپ ہی کے لیے آپ کے اسپاؤس کا ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس کو اپنی فیملی کو بھی دیکھنا ہی ہوتا ہے، ورنہ پھر ظاہر ہے اس کے بہت زیادہ اس کو جو ہے ڈی ویلیو کر دیا جائے گا، اس کے اوپر گیس لائٹنگ شروع ہو جائے گی. تو اس لیے اس کی بھی پوزیشن کو سمجھے، اس کی بھی نزاکت کو سمجھے. تو آپ اس کی سچویشن کو بھی سمجھ کے یہ کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا اپنا بانڈ صحیح کریں، اور ان کو بھی یہ کہ تھوڑا سا اسپیشل فیل کرا دیں، ان کو تھوڑی سی، ٹھیک ہے، ان کو ایگو بوسٹ ہو جاتی ہے ان کی، تو کوئی حرج نہیں، تھوڑا بہت کرا دیں. تو کیونکہ ساتھ رہنا تو پھر وہی بات ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ دریا میں رہنا تو مگرمچھ سے بیر کیسا. تو یہ بات ہے کہ آپ اس کو جو ہے آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے، تو آپ سب سے اچھے تعلقات رکھنے کی پوری کوشش کریں، ان کو تھوڑا سا اپریشیٹ کر دیا کریں، ان کو اسپیشل فیل کرا دیں. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ سسٹم میں بھی وہ ہو جائیں گے، اور ان کی تعلقات بھی اچھے ہو جائیں گے. کیونکہ اگر ہم چھوڑ نہیں سکتے تو پھر ہمیں جہاں رہنا ہے تو ہمیں تعلقات بہترین بنانے چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے، بہت سی باتوں کو اگنور کر دینا چاہیے اور معاف کر دینا چاہیے. پاسٹ کی چیزوں کو معاف کریں، آج اور فیوچر کو دیکھیں اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. بار بار پاسٹ میں نہ جائیں، پاسٹ میں جا کے انسان کو دکھ ہی ملتا ہے، اور پاسٹ کو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو آپ پریزنٹ کو دیکھو، فیوچر کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، اور بہت زیادہ جو ہے نا طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ. زبان شیریں فاتح عالم، میٹھی زبان کے ساتھ آپ پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہو. چاہے کوئی نارسسسٹ ہو، چاہے کوئی نان نارسسسٹ ہو، تو آپ پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہو. تو اپنی زبان کو میٹھا بناؤ، اور انشاءاللہ سب آپ کے جو ہے نا سب کے دل آپ جیت لو گے. ٹھیک ہے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.